प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, लास्ट में कमेंट करना आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं, और साथ साथ में क्या है प्रश्नों के उत्तर भी बताना, जिससे आपकी तैयारी क्या है बेहतर बन सके। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1899 ईस्वी में बड़े अकाल का नाम था। दोस्तों 1899 ईस्वी में जो बड़े अकाल का नाम था ये क्या था? तो ऑप्शन आपके माक्रोड्राफ्ट है, सपने अकाल है, सहसा मुदुसा है और पंचकाल है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सपने अकाल था। दोस्तों 1899 ईस्वी में पड़े अकाल का जो नाम था वो क्या था? वो था सपने अकाल। क्या था? सपने अकाल था। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। दोस्तों राजस्थान के अंदर जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी ये कहाँ से हुई थी और कब हुई थी? तो ऑप्शन आपके 28 मई 1857 एरनपुरा छावनी। बी क्या है? 28 मई 1857 नीमच छावनी, 28 मई 1857 नशीराबाद छावनी, 31 मई 1857 नशीराबाद छावनी। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान में जो 28 मई 1857 की जो क्रांति हुई थी इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 28 मई 1857 के अंदर। कहाँ से हुई थी? तो नशीराबाद छावनी के अंदर हुई थी। कहाँ से हुई थी? नशीराबाद छावनी से हुई थी। दोस्तों ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? 1857 के विद्रोह के समय भाग नहीं लेने वाली छावनियाँ थी। दोस्तों जो 1857 के विद्रोह के समय भाग नहीं लेने वाली जो छावनियाँ थी ये कौन सी थी? तो ऑप्शन आपकी ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी, खेरवाड़ा और एरनपुरा छावनी, देवली और ब्यावर छावनी, देवली और खेरवाड़ा छावनी। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी थी। दोस्तों जो 1857 के विद्रोह के समय भाग नहीं लेने वाली दोस्तों छावनियाँ थी, कौन कौन सी थी? तो ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी। आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निहालचंद चित्रकला के लिए के किस स्कूल से संबंधित है? दोस्तों निहालचंद है ये कौन सी चित्रकला के किस स्कूल से क्या है वो संबंधित है? तो ऑप्शन आपके मेवाड़ है, हाड़ौती है, किशनगंज है और जयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा, किशनगंज है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है? दोस्तों निम्न में से राज्य का जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान है ये कौन है? ऑप्शन आपके मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, मुख्य सचिव है या मंत्रिमंडल है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा, मुख्यमंत्री है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे आपको गलत युग्म बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके ए क्या है? गौतमेश्वर का मेला दोस्तों प्रतापगढ़ के लगता है, सही है दोस्तों, प्रतापगढ़ के अंदर लगता है। बनेश्वर मेला डूंगरपुर ये भी सही है दोस्तों। मरु महोत्सव बाड़मेर ये क्या दोस्तों? गलत है। और क्या दोस्तों डी के बादशाह का मेला मेला कहाँ पे? ब्यावर में, ये भी सही है। तो दोस्तों मरु महोत्सव है ये जैसलमेर के अंदर आयोजित होता है, बाड़मेर के अंदर आयोजित नहीं होता है। तो यहाँ पे आपसे गलत युग्म पहचाना है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा, मरु महोत्सव बाड़मेर। आपका अगला प्रश्न क्या है? फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। जो फूलडोल उत्सव है ये मनाया जाता है तो ऑप्शन आपके जसनाती संप्रदाय द्वारा, मीणा समाज द्वारा, राम सैनी संप्रदाय द्वारा और बल्लभ संप्रदाय द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, राम सैनी संप्रदाय द्वारा क्या दोस्तों फूलडोल उत्सव ये मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है? कपिल मुनि मेला लगता है, ये जो कपिल मुनि मेला लगता है ये कब लगता है? ऑप्शन आपके कोलायत में, देशनोक में, तिलवाड़ा में और पुष्कर में। तो दोस्तों ये जो कपिल मुनि मेला लगता है ये कहाँ पे लगता है? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, कोलायत में कपिल मुनि जो मेला ये लगता है। आपका अगला प्रश्न क्या है? गौतमेश्वर धाम किस जिले में है? ये जो गौतमेश्वर धाम है ये कौन से जिले के अंदर स्थित है? ऑप्शन आपके बाड़मेर है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है और डूंगरपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा, प्रतापगढ़ के अंदर गौतमेश्वर धाम है। आपका अगला प्रश्न क्या है?
राजस्थान के किस जिले में शुष्क जलवायु पाई जाती है? दोस्तों राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ पे शुष्क जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन आपके सवाई माधोपुर है, सिरोही है, राजसमंद है और बीकानेर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सी हो जाएगा। बीकानेर जिले में क्या दोस्तों राजस्थान के अंदर शुष्क जलवायु है ये पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न क्या है? अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है, जो अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है ये कौन सा है? ऑप्शन आपके झालावाड़ है, प्रतापगढ़ है, जयपुर है और जोधपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर जोधपुर है। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है वो कौन सा? वो है जोधपुर। आपका अगला प्रश्न क्या है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश वाले जिले हैं, जो अति आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश वाले जिले हैं ये कौन से हैं? तो ऑप्शन आपके झालावाड़ बांसवाड़ा है, बूंदी सिरोही है, जयपुर सीकर है, भरतपुर धौलपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा झालावाड़ और बांसवाड़ा है। आपका अगला प्रश्न क्या है? 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन आपके मौसम है, जलवायु है, ऋतु है या चक्रवात है। तो यहाँ पे जो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र दोस्तों जलवायु कहते हैं, ये आपको याद रखना है। 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं वालों को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? कोपेन के अनुसार AW जलवायु पाई जाती है तो कौन से जिले में पाई जाती है दोस्तों? ऑप्शन आपके जयपुर में, भरतपुर में, नागौर में या डूंगरपुर में। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों डी हो जाए। क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। डूंगरपुर में AW जलवायु ये पाई जाती है कोपेन के अनुसार। आपका अगला प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की 10 की वृद्धि दर भारत की 10 की वृद्धि दर के लगभग समान है? ऑप्शन आपके भरतपुर है, राजसमंद है, दौसा है, भीलवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर राजसमंद है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुमा द्वारा रचित है संगीत राज का हिस्सा भाग नहीं है? तो ऑप्शन आपके पाठ्य रत्न कोश है, रस रत्न कोश है, वाद रत्न कोश है और क्या है दोस्तों? नाट्य रत्न कोश है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा नाट्य रत्न कोश है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से राजस्थान के किस रियासत ने सर्वप्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी? तो ऑप्शन आपके झालावाड़ है, बूंदी है, उदयपुर है, करौली है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा करौली है। आपका अगला प्रश्न क्या है? कृष्णा सर्किट के तहत म्यूजियम ऑफ ग्रेस कहाँ स्थापित किया जाएगा? दोस्तों कृष्णा सर्किट के तहत म्यूजियम ऑफ ग्रेस कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन आपके उदयपुर है, बीकानेर है, अलवर है और जयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाए दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो जाएगा जयपुर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के आदिवासी पर्वतीय क्षेत्रों के पटेलियों, बिच्चू और लालर लोकगीतों के गायन के समय कौन सा लोकवाद्य बजाया जाता है? ऑप्शन आपके अलगोजा है, इकतारा है, मांदल है और क्या सारंगी है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा मांदल है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थानी बाढ़ परंपरा में 52 युद्धों का नायक किसे कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थानी बाढ़ परंपरा के अंदर जो 52 युद्धों का जो नायक कहा जाता है ये किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपके मालदेव है, राव गंगा है, उदय सिंह है और चंद्रसेन है। तो यहाँ पे जो आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा मालदेव को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी काव्य 1857 को दस्तावेजी काव्य कहलाता है? तो ऑप्शन आपके सदाशिव, राजरत्नाकर, सूर्यमल मिश्रण, वीर सत्यसेयी, कर्णिदान, सूर्य प्रकाश और क्या वीरभान राजरूपक। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण वीर सत्यसेयी। आपका अगला प्रश्न क्या है? पोप्पाबाई पोल एवं मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तकें किसने लिखी थी? तो ऑप्शन आपके हीरालाल शास्त्री है, अर्जुनलाल सेठी है, जयनारायण व्यास है और क्या तेज कवि है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा जयनारायण व्यास है। आपका अगला प्रश्न क्या है? मिर्जामल पोदार परिवार का संग्रह कहाँ पर सुरक्षित है? दोस्तों मिर्जामल पोदार परिवार का जो संग्रह है ये कहाँ पे सुरक्षित है? ऑप्शन आपके जयपुर है, चूरू है, बीकानेर है और जोधपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा चूरू है। आपका अगला प्रश्न क्या है? रागड़ी बोली किस भाषा की उपबोली है? दोस्तों जो रागड़ी बोली है ये कौन सी भाषा की उपबोली है? ऑप्शन आपके मालवी है, हड़ौती है, ढूंढाड़ी है और अहिरवाटी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए क्या? ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा मालवी है। आपका अगला प्रश्न क्या है?
1857 ईस्वी की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर जो सैनिक छावनी थी ये कितनी थी? तो ऑप्शन आपके 6 है, 4 है, 8 है या 1 भी नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन ए। क्या ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 है। तो दोस्तों हमें राजस्थान जीके से संबंधित है महत्वपूर्ण ने 25% देखे हैं। जो चतुर्थ श्रेणी CET है, राजस्थान पुलिस है, सेकंड ग्रेड है, रीटमेंट है, अन्य सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों क्लास के अंत में आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को जरूर लाइक, छोटी सी गुजारिश दोस्तों, क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।